अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो डिकोडेड। और आज आई थिंक लास्ट डे था जो कि जूनियर साइंस टीचर के टेस्ट हो रहे थे आईबीए की तरफ से। तो उनसे जो है वो आज वाला पेपर हमें रिसीव हो गया है जो कि कंडक्ट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके बायोलॉजी पोर्शन की सॉल्यूशन को। तो इसमें अगेन बायोलॉजी पोर्शन जो है वो फोर्थ नंबर पे है और उसके क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं 41 से। और ये मैंने सामने उसकी डेट लिखी है जो कि आज 12th डेट है ऑफ अप्रैल 2026। सो आज का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली मुझे काफ़ी इजी लगा जो पहले हुए हैं। नो डाउट पहले भी नॉर्मल ही थे लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो किस चीज़ की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि बगैर ऑक्सीजन के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, अपने फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। अच्छा जी, 42 क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिज्म A provide food to organism B and in return receive shelter. Such an ecological relationship is classified as। ये भी बहुत ईजी है, यानी कि एक ए जानदार है जो कि बी को बी ऑर्गेनिज्म को खाना दे रहा है और बदले में जो बी है, ठीक है, उनको शेल्टर प्रोवाइड करा है, रहने के लिए घर दे रहा है। तो सिंपली वो एक दूसरे का फ़ायदा जो है वो कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जब ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अच्छा जी, 43 है, आगे बढ़ते हैं। अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैविंग ट्रू न्यूक्लियस दैट मेक्स इट्स ओन फूड इज मोस्टली लाइकली। अच्छा, अगर आपने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर है, ठीक है, तो यूनिसेलुलर है तो डेफिनेटली वो किंगडम एनिमिलिया और प्लांटी से तो बिल्कुल नहीं होगा। फंजाई हो सकता है, ठीक है, और प्रोटिस्ट हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया का पास नहीं होता। तो बचा सिर्फ फंजाई और उसके अलावा प्रोटिस्ट। तो फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्रोटिस्ट के किंगडम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना बना सकते हैं, जैसे कि एलजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि प्रोटिस्ट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर हो सकते हैं, उसके पास करेक्ट न्यूक्लियस होता है और अपना खाना भी बना सकते हैं। द एंजाइम अमाइलेज एक्ट्स ऑन। तो जो हमारा अमाइलेज एंजाइम्स होता है वो एक्चुअली काम करता है पॉलीसेकेराइड पर, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स पर, और उनको कन्वर्ट करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे कि माल्टोज वगैरह। क्वेश्चन नंबर 45। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल ही जो है जो वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। बाकी राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। 46 से अ सर्टेन strain of bacteria stops responding to antibiotics due to genetic resistance, this illustrates। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुछ बैक्टीरिया में आ जाती हैं क्योंकि वो माहौल में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और जो चेंजेस आई हैं उनको अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। तो सिंपली हम इसको नेचुरल सिलेक्शन के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन को बेस्ट डिफाइन करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कि इन्वायरमेंट में सही से फिट होगा वही इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। 47 है एनी डिफेक्ट इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विल मोस्ट लाइकली इफेक्ट। देखें, स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करवाना, क्रोमोसोम्स को खींच के उनकी एक एक कॉपी सेल्स में डिवाइड करना। अब अगर जो स्पिंडल फाइबर्स है उनमें कोई इशू आता है तो क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन नहीं होगा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट ये होगा क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन के दौरान अलग नहीं होंगे। If production of gastric juice is completely stopped, its immediate effect will most likely be। तो डेफिनेटली अगर गैस्ट्रिक जूस की जो प्रोडक्शन है वो इंस्टेंटली रुक जाए तो इसका इफेक्ट होगा फेलियर ऑफ डाइजेशन, सिंपली डाइजेशन नहीं होगी, खास करके प्रोटीन वगैरह की जो कि स्टमक में होती है, ठीक है। हेडेक या मस्कुलर क्रैम्प्स वगैरह ये जो है वो सेकेंडरी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली होंगे ही नहीं। 49 है a researcher observing cell division notices a cell with a single cytoplasm carrying two nuclei, this situation best explains। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब सेल डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होती है, तो ऐसा होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं।
न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो दो न्यूक्लियाई बनेंगे एक ही सेल के अंदर, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो सेल अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक ही सेल है लेकिन उसमें दो न्यूक्लियाई हैं, मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ है लेकिन साइटोप्लाज्म अभी तक डिवाइड नहीं हो सका है, या साइटोप्लाज्म की डिवीजन में कोई फेल्यूर है, तो उसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस फेल्यूर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन सी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 50 MCQ है। द चांसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल इंक्रीज विथ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन के साथ साथ एक जो लिविंग थिंग है उनके सर्वाइव करने के, जिंदा रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वो इसलिए बिकॉज एडॉप्टेशन इम्प्रूव्स द एबिलिटी टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। एक जानदार के अंदर एक ऐसी चेंज आती है, एक ऐसी खूबी आ जाती है जिससे वो अपने माहौल में रह भी सकता है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। तो यही एडॉप्टेशन जो है वो हेल्प आउट करती है लिविंग थिंग्स को रहने में और रिप्रोड्यूस करने में। उसके अलावा 51 है, पेप्सिन फंक्शंस ऑप्टिममली इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, दिस सजेस्ट दैट। यहाँ पर कह रहा है कि जो पेप्सिन एंजाइम है जो कि बेसिकली स्टमक के अंदर काम करता है, वो एसिडिक कंडीशन के अंदर या एसिडिक माहौल के अंदर काम करता है। ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है? ठीक है, इसके मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। इट कैन फंक्शन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच लेवल, नहीं ऐसा नहीं है। इट फंक्शंस बेस्ट अंडर स्पेसिफिक पीएच रेंज, ये ठीक है, क्योंकि पीएच रेंज, अगर पीएच जो है वो रेंज में होगी, एक स्पेसिफिक रेंज में होगी, ठीक है। मतलब अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो पीएच अगर 7 से कम होगी तभी जो है वो एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। आई थिंक ये लास्ट है, जी लास्ट है। द मोस्ट लाइकली इकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रीडेटर इन एन इकोसिस्टम वुड बी। किसी भी एक लिविंग माहौल के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर आप एक नया प्रीडेटर, एक ऐसा शिकार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक रूम के अंदर अगर एक शेर को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर जो एक दो बंदे बैठे हैं वो उनको खा जाएगा, यानी कि शेर का जो वो बंदे हैं वो शिकार बन जाएंगे, या उस शिकार की, वो उन इंसानों की, उन बंदों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो सिंपली जब आप एक प्रीडेटर को किसी इकोसिस्टम के अंदर छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ की जो प्रे की पॉपुलेशन है, जो शिकार की पॉपुलेशन है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, उनको डिक्रीज़ करता है, ठीक है, उनको खा जाता है या वो उनको ख़त्म कर देता है। तो यही थे सारे क्वेश्चंस। कल वाले पेपर में जो है वो क्वेश्चंस कुछ कम मिले थे हमें, तो हमने उनको ही डिस्कस किया था, लेकिन लकीली आज वाला जो पेपर था उसमें सारे के सारे जो MCQs हैं वो आ गए, ठीक है, लाइक 40 से आगे और 52 तक। वैसे भी 12% ही था बायोलॉजी का, 100 में से 12 सवाल आते थे टेस्ट में। तो आई होप ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की इन JST के बायो पेपर्स को सॉल्व करने की, आपने उनसे कुछ सीखा होगा और इनसे अभी आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा। सो अब तक के लिए इतना ही। हम किसी और जो है वो वीडियो लेक्चर में आपके साथ होंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।